प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी के अंतर्गत पद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को भी पुनः भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में बांटा है। हम इसके पूर्व के कालखंडों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग का जो समय है वह सन 1900 से 1920 तक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित है। इस युग के प्रवर्तक कवि जो हैं वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी इन्हीं के नाम से हम इस युग को जानते हैं। अब हम इस युग के परिचय पर चर्चा करें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जन जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में उन्हीं कविताओं को स्थान दिया जो खड़ी बोली में लिखी गईं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इस युग में सरस्वती पत्रिका का विशेष महत्व है। इसमें उन्हीं कविताओं को स्थान दिया गया जो खड़ी बोली और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखी गई हैं। इससे प्रभावित होकर अन्य कवियों ने भी ब्रज भाषा को छोड़कर हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया। अब हम इस युग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस युग की पहली विशेषता है देशभक्ति पर आधारित कविताएं लिखी गईं। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी इस युग की कविताएं इसके उदाहरण हैं। दूसरी इसकी विशेषता है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया गया। अंधविश्वास यानी पूर्व से चली आ रही ऐसी विचारधाराएं या परंपराएं जो हम अपनी तर्क की कसौटी पर न उतारते हुए वैसे ही अपना लेते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। और रूढ़ियाँ वो होती हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं, ऐसी लेकिन जिनका आज के समय में कोई औचित्य नहीं है, हम उनको भी अपनाए रहते हैं बिना तर्क की कसौटी। यानी इस तरह के रूढ़ी और अंधविश्वास का इस युग में विरोध किया गया। तीसरी विशेषता इस युग की है वर्णन प्रधान कविताएं इस युग की प्रमुख विशेषता में, यानी इस युग में वर्णन प्रधान कविताएं लिखी गईं। अगली विशेषता है मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना। और अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। इस युग में प्रकृति वर्णन भी किया गया, जो आगे चलकर छायावाद में इसको प्रमुख स्थान मिला। इसकी अंतिम जो विशेषता है वो खड़ी बोली का प्रयोग। इससे पूर्व के साहित्य में ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। इस युग में हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, जो आगे चलकर साहित्य की प्रमुख विधा बनी। इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इस युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, विदेही वनवास। इस युग के दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत। तीसरे प्रमुख कवि और प्रवर्तक कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन। अब बारी आती है गृह कार्य की। छात्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें लिखे हुए प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर और उन प्रश्नों का और उनके फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करेंगे।
पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम बताइए। अंतिम प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ? धन्यवाद। आपसे आशा है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य शेयर करेंगे।